वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। आज एक अद्भुत लीला आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1914 में ठाकुर भक्ति विनोद ने अपनी इस जगत की लीला को समाप्त किया और भगवत धाम प्रवेश करे। और 1915 में प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे, नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद शिला गौर किशोरदास बाबा जी। अब गौर किशोरदास बाबा जी उन दिनों इतने प्रसिद्ध हो गए, परमहंस बाबा जी थे, इतना अप्राकृत उनकी लीलाएं, किस प्रकार उनका रहना, किस प्रकार उनका वैराग्यमयी जीवन, किस प्रकार उनका भजन करना, इतने प्रसिद्ध हो गए कि सब लोग, जितने भी उस समय के जो सहजिया लोग थे, सब लोग चाहते थे कि गौर किशोरदास बाबा जी अब उन्होंने अपना दिव्य कलेवर छोड़ा है तो इनकी समाधि पे अब हमारा हक है, इनको समाधि देने का हक सबसे पहला हमारा है। सब लोग एकत्रित हो गए। जब महाराज जी जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ा, उनके दिव्य कलेवर के आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए कि अब इनको समाधि हम देंगे। कोई बोलता हम देंगे। बाबा जी चले गए। बाबा जी ने अपनी संसार की लीला को समाप्त कर दिया। ये समाचार प्रभुपाद जी के पास पहुंचा और प्रभुपाद जी जैसे ही, उन दिनों चतुर्मास का समय था, लंबी लंबी प्रभुपाद जी की दाढ़ी, नंगे पांव वो वहां पे उस धर्मशाला में, रानी धर्मशाला करके एक धर्मशाला जहां बाबा जी भजन किया करते थे, उस धर्मशाला में प्रवेश किए। उनका दिव्य कलेवर वहां पड़ा था, श्री गौर किशोरदास बाबा जी का। अब जब सभी बाबा जी लोग जो खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि इनको समाधि देने का हक हमारा है, उनका तो केवल एक पर्पस था। क्या पर्पस? बाबा जी को समाधि वो लोग देंगे, बाबा जी की समाधि होगी, लोग वहां पे प्रणाम करने आएंगे, क्योंकि इतने प्रसिद्ध बाबा जी हो गए, है ना। तो सब लोग आएंगे और वहां चढ़ावा चढ़ेगा, लोग डोनेशन देंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणामी रखेंगे, तो उस सब पे उनका अधिकार होगा। मन में केवल ये भाव। अब प्रभुपाद जी जब आए वहां पर तो उन्होंने क्या, जो सहजे बाबा जी थे, उन्होंने क्या बोला, आप इनको नहीं समाधि दे सकते। बाबा जी चतुर्थाश्रमी थे, त्यक्ताश्रमी थे, उन्होंने बाबा जी वेश ग्रहण किया हुआ था। एक त्यागी ही, एक सन्यासी ही इनको समाधि दे सकता है, और आप तो सन्यासी नहीं हैं। जब प्रभुपाद जी को उन्होंने ये बात बोली तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर होकर, बहुत गंभीर होकर उन्होंने बोला, श्री गौर किशोरदास बाबा जी का एकमात्र शिष्य मैं हूं। अगर किसी का उनको समाधि देने का अधिकार है तो मात्र मेरा है। यह बात ठीक है कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, परंतु मैं यहां खड़े हुए, जितने भी लोग खड़े थे, बहुत भीड़ थी, वहां पुलिस वाले भी आए हुए थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी। तो कहते हैं जितने लोग आप लोग खड़े हैं, अगर ये बोल देते हैं कि सन्यासी को ही एकमात्र हक है, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप जितने भी यहां पे मौजूद हैं, आप में से एक व्यक्ति भी बता दे कि जिसने पिछले 1 साल तक पर स्त्री संग नहीं किया, पर स्त्री के बारे में चिंतन, उसका संग नहीं किया, तो मैं समाधि देने से हट जाता हूं पीछे, आप लोग समाधि दीजिए। सब लोग चुप। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, अगर किसी ने 6 महीना पर स्त्री संग नहीं किया तो आप समाधि दे दीजिए।
3 महीना परस्त्री संग नहीं किया, 3 महीना छोड़ो 1 महीने से परस्त्री संग नहीं किया, 1 महीना भी छोड़ो पिछले 3 दिन में परस्त्री संग नहीं किया, तो आप लोग समाधि दे सकते हैं। तो वहां पे जो मौजूद दारोगा थे वो एकदम से बीच में आए, उन्होंने बोला ये आप क्या बोल रहे हैं सिद्धांत सरस्वती, अगर ये लोग बोल दें ऐसे ही झूठ ही बोल दें। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ये झूठ भी बोल देते हैं, अगर ये ऐसे बोल देते हैं, मैं इनकी बात मान लूंगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बाबा जी दिव्य कलेवर है इनका। अगर ये झूठ बोलेंगे इस बात को लेकर तो ये भस्म हो जाएंगे, सत्यानाश सर्वनाश हो जाएगा इनका। सभी बाबा जी एक 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 करके उस स्थान से जाने लगे, सभी स्थान से जाने लगे और प्रभुपाद जी समाधि देने के लिए तैयार हुए। फिर एक बात और आई वहां पर, सब लोग बोलते कि बाबा जी ने तो अंतिम इच्छा अपनी प्रकट की थी कि उनका जो शरीर है उसको रस्सी में बांधकर नवदीप धाम में लोटपोट कराकर खींच कर रस्सी से उनको लेके जाया जाए, अंतिम विदाई उनकी ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं। बाबा जी, परमहंस बाबा जी एक अप्राकृत वैष्णव थे, गौर पार्षद थे। उन्होंने दीनतावश ये बात कही, दीनतावश ये बात कही। उनको यूं खींच के रस्सी से बांधकर मट्टी में खींचेंगे हम? उनका तो शरीर ऐसा है कि स्वयं श्री कृष्ण भी आकर उनको अपने कांधे पर, अपने सर पर उठाकर उनको लेके जाए और हम उनको खींचे मट्टी में। आप उनका अभिप्राय समझिए, वो एक वैष्णव थे, उन्होंने दीनतावश ये बात कही। तो इस प्रकार उनकी ये लीला समाधि दी गई और प्रभुपाद जी ने उस समाधि का पूरा कार्यक्रम अपने द्वारा संपादित किया। हरे कृष्ण।